हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल के सभी करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। करंट अफेयर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। साथ में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल जीएस कैरियर एकेडमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्विटर के निदेशक मंडल यानी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए हैं? तो अभी एलन मस्क ने ट्विटर की जो 9% की शेयर है उसको खरीद लिया है और इसी के साथ एलन मस्क ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये है एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और साथ में टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक भी हैं और अभी ये ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर बात आ रही है ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। और ट्विटर के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो अभी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1950 को और इसकी शुरुआत की गई थी WHO के द्वारा। WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 के लिए थीम क्या रखी है इस बार? आवर प्लानेट आवर हेल्थ। यहाँ पर बात आ रही है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में और प्रेजेंट टाइम में WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस। कौन है? टेड्रोस एडोनोम गिबेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंगाली लेखक को अमेरिका का प्रसिद्ध साहित्यिक ओ हेनरी पुरस्कार 2022 मिला है? तो अभी बंगाली लेखक है अमर मित्रा। इनको अमेरिका का प्रसिद्ध साहित्यिक ओ हेनरी पुरस्कार 2022 मिला है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। ये है अमर मित्रा जो कि एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है और अमर मित्रा को द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज 2022 का गेवन ब्रो के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो अभी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा हिम प्रहरी योजना को शुरू किया गया है। उत्तराखंड के जो जिले अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन जिलों में पलायन को रोकने और भारतीय आबादी को बसाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड ने शुरू किया है तो मैप में देखिए उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड भारत के नॉर्थ में लोकेटेड है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर्स है आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों के निपटारे के लिए उत्तराखंड की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क को स्थापित किया है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र भी स्थापित हुआ है। उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू हुई है। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन नैनीताल जिले के हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत जिले में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी अभी शुरू हुई है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर अब नए
थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो अप्रैल के लास्ट के बाद भारत के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में मनोज मुकुंद नरवणे भारत के थल सेना अध्यक्ष है, लेकिन अप्रैल में इनका रिटायरमेंट है और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इनकी जगह लेंगे। साथ में आपको बता दें कि मनोज मुकुंद नरवणे भारत के जो दूसरे सीडीएस के जो रेस है उसमें भी सबसे आगे है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत की दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और अब दूसरे सीडीएस बनने की जो रेस है उसमें मनोज मुकुंद नरवणे सबसे आगे हैं। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 26 फरवरी 1950 को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो पहले प्रमुख बने थे केसी करियप्पा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारतीय थल सेना के पहले प्रमुख थे केसी करियप्पा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट भारत के सिक्किम राज्य में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक यह पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब इंपॉर्टेंट बुक का यह क्वेश्चन था, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बुक का टाइटल है ए सुटेबल बॉय, इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ। एक बुक का टाइटल है इग्नाइटेड माइंड, इसको लिखा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। रीजनरेशन ऑफ इंडिया, इसके लेखक है टी.एन. शेषन। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इसको लिखा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। एक यह बुक जो लॉन्च हुई थी संसद के 3 दशक, इसको किसने लिखा था? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। क्वीन ऑफ फायर की लेखिका है देविका रंगाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफा जोहरी को मिला है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। ये है आरिफा जोहरी जो कि मुंबई की एक पत्रकार भी है और इनको ही चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है? तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। इस योजना का उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया है? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है? भारत के कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे वर्ष 2025 तक। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? हिसार से चंडीगढ़ तक भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 अप्रैल को भारत की किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को और अभी 6 अप्रैल 2022 को बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस था। बीजेपी के संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी
और लाल कृष्ण आडवाणी। एक्चुअली में वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और बाद में 1980 में जनसंघ जो था वह भारतीय जनता पार्टी के रूप में तब्दील हो गया। बीजेपी की वर्तमान स्थिति को देख लेते हैं तो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा। लोकसभा के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। राज्यसभा के नेता कौन है? पीयूष गोयल, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। लोकसभा में सदस्य कितने हैं बीजेपी से? 301 और राज्यसभा में बीजेपी के कितने सदस्य हैं? 101। वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वीमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? तो अभी भारत के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है यूएन वीमेन के लिए। यह दान क्यों दिया गया है? तो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर का दान दिया है। बात करते हैं यूएन वीमेन के जो मुख्य पॉइंट है। यूएन वीमेन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 2010 को। यूएन वीमेन का मुख्यालय कहां पर है? यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में। सीमा सामी बाहोस, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूएन वीमेन की प्रमुख है। इसका उद्देश्य क्या है यूएन वीमेन का, यानी यूनाइटेड नेशन वीमेन? तो उद्देश्य है इसका जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से किस योजना की घोषणा की है? तो अभी केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। इस योजना के तहत नियुक्त सैनिकों को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। इस योजना के तहत युवाओं को सेना में 3 साल के लिए सिपाही के रूप में भर्ती किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अब बात करते हैं डेली स्टैटिक जीके के बारे में। ये जो हम लोग स्टैटिक जीके को डिस्कस करते हैं डेली, इनसे आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, जैसे यहाँ से इक्वेटर निकलता है और इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसको सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। और भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में। ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये स्फीयर हो गया, और ये हो गई इमेजिनरी लाइन। और भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। 3 देश कौन कौन से हैं जो पहले नंबर पर है? पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर रूस है। और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहां पर है? भारत में। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853 में। बिजली से चलने वाली भारत की प्रथम ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। सौर प्रणाली के खोजकर्ता का नाम क्या है? कोपरनिकस। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यानी स्टार है सूर्य। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। आखिरी जनगणना भारत में कब हुई है? ये क्वेश्चन भी आपसे अगर आप पूछा जाए तो आखिरी जनगणना हुई है वर्ष 2011 में। नॉलेज बूस्टर में डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो माउंट कोटोपैक्सी का ज्वालामुखी कहां पर है? ये इक्वाडोर में है। माउंट एटना कहां पर है? ये इटली देश में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है? ये जापान में है। एल्बुर्ज ज्वालामुखी कहां पर है? ये जॉर्जिया में है। बैरन द्वीप का ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? अंडमान एंड निकोबार में। मियाना ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? फिलीपींस में। पोपा ज्वालामुखी कहां पर है? म्यांमार में। कोह ज्वालामुखी कहां पर है? ये ईरान देश में स्थित है।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया 8 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।